बोलिए। हाँ जी, केजरीवाल दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, बस यही शुरू हो गया। नहीं 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 बात नहीं 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 नहीं, अरे रुको रुको रुको, ना 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 ना, ये सब नहीं, बिल्कुल मुद्दे से भटक जाएंगे आप, बिल्कुल मुद्दे से भटक जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि खेल ये है, 1350 मीटर नाला है, 1000 मीटर नाले पे एक सरकार, 350 पे एक सरकार, और वो मां बेटे नाले में डूबकर मर गए। और ये कहा जा रहा है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी उनकी है जो पंजाब से आए। जी देखिए, मुद्दे से ना भटकते हुए मैं आपको एक बात बताता हूं। भाई साहब ने थोड़ी देर पहले डीसिल्टिंग की बात करी थी। मोस्टली कंडीशन समझते हैं भाई, इंद्र भगवान बारिश कर रहे हैं, अब उनको तो कोई डीसिल्टिंग मतलब वो जो गाद जमा हो जाती है नाले के अंदर, समझते हैं ना आप? जी, अब ऊपर से मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश को तो कोई रोक नहीं सकते, ना जनता रोक सकती, ना नेता रोक सकते, ना अफसर रोक सकते, ना पुलिस रोक सकती। काम हो सकता था मैनेजमेंट के तरीके से। अगर एमसीडी ने, दिल्ली जल बोर्ड ने, सिंचाई बोर्ड ने, पीडब्ल्यूडी के बोर्ड ने समय से डीसिल्टिंग करी होती। डीसिल्टिंग उसे कहते हैं जिसमें नाले की गाद को निकाला जाता है, जो गाढ़ी गाद बन जाती है, जिसकी वजह से पानी का फ्लो रुक जाता है और जिसकी वजह से आप जल भराव की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। मैं आम आदमी की पार्टी की साइट का ही एक डेटा बता रहा हूं जो 2022 ने इन्होंने अपनी वेबसाइट्स पर प्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन उसके बाद कोई डेटा वहां पर नहीं है डीसिल्टिंग का। इनका कहना है 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार सिंचाई विभाग ने 3 लाख मीट्रिक टन उस साल हटाया, लोक निर्माण विभाग ने 2 लाख मीट्रिक टन हटाया, दिल्ली नगर निगम ने, तीनों ने मिला के 2 लाख मीट्रिक टन हटाया, दिल्ली जल बोर्ड ने 40,000 मीट्रिक टन हटाया। टोटल मिला के कुछ करीबन 8-9 लाख मीट्रिक टन के हिसाब का आसपास का बैठता है। और हमारी इन्वेस्टिगेशन में जितना अभी तक हमने फाइंड आउट किया है, 24 का ना तो कोई डेटा इनकी साइटों पर अवेलेबल है, ना डीसिल्टिंग के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और जितना अनुमान हमारा है जहां पर यह गाद डाली जाती है वहां पर एक भी ट्रक की एंट्री और एग्जिट नहीं है। जब गाद निकाली ही नहीं तो जल भराव तो होगा ही। त्रिकोण का 5वां कोण बता चुका था, 6ठा कोण और बता देता हूं। सारे कोण आज सुनो, एक ही त्रिकोण के अंदर सारे कोण बताऊंगा। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट मैं भी रहा हूं, संभावनाएं हर जगह होती हैं। गाद निकालने की बात है, डीसिल्टिंग, नालों की सफाई होती है नहीं होती है वो तो अलग प्रश्न है, वो तो लड़ाई है। लेकिन एक गाद यहां भी घुसी है, इसके अंदर यहां घुसी हुई है, और यही है कोण 6ठा। मैं आता हूं आम आदमी पार्टी। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, 2 विषय हैं। जब छात्रों का पेपर लीक हुआ, नीट का, नेट का पेपर लीक हुआ, उन्होंने आवाज उठाई, उनको भारतीय जनता पार्टी ने पीटा। लेकिन जब राजेंद्र नगर की बात आती है, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जी, गोपाल राय जी, सौरभ भारद्वाज जी उन छात्रों साथ में बैठते हैं और रेगुलेशन एक्ट बनाने का काम करते हैं। और उसी समय पे भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब उन कोचिंग संस्थानों के बड़े बड़े अमीर जो मालिक हैं उनके साथ बैठ के बंद कमरे मीटिंग कर रहे थे। क्या सेटिंग कर रहे थे? क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए था? जो हमारे 3 बच्चों की मौत इनके कारण हो गई, उन पर एक्शन ना हो तो एलजी साहब क्या सेटिंग कर रहे थे? मैं मान लेता हूं कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने सौरभ भारद्वाज जी को झूठ बोला, हमने कहा झूठ बोला कि जब हमने कहा कि डिसिल्टिंग होगी उन्होंने कहा हो गई, लेकिन झूठ बोला, मान लिया इनकी बात, मान झूठ हो गया। तो क्या चीफ सेक्रेटरी के को सस्पेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चीफ सेक्रेटरी का भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता क्या है कि जिनका टर्म पूरा हो जाता है, किसी अधिकारी का टर्म पूरा होने का 3-3 बार एक्सटेंशन मिल गया, उसको एक्सटेंशन कैसे मिल गया? तो भारतीय जनता पार्टी की चीफ सेक्रेटरी की और कमिश्नर की क्या रिश्तेदारी है? अब चीफ सेक्रेटरी 8वां कोण गिनाऊं या 7वां गिनाऊं या 6ठा गिनाऊं? यह रिश्ता मुझे नहीं मालूम है सीरियल आता है कि नहीं आता है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? कौन सा रिश्ता है? भ्रष्टाचार का। ये रिश्ता क्या कहलाता है, यह जानना बहुत जरूरी है। हाँ, इधर आओ जल्दी। यही हमारे अरविंद केजरीवाल जी थे जब एमसीडी बीजेपी में थी, काम हो रहा था। इससे पहले इतना जल भराव नहीं होता था। ये तो मैं डंके के चोट पर कहता हूं, जितना आज के टाइम पे बुरा हाल है, डंके के चोट पर मैं कह रहा हूं। क्यों होता है? आज ये इनकी सरकार है, इन्होंने, इनकी सरकार में पहले क्या था? दिल्ली सरकार, सुनिए, दिल्ली सरकार और एमसीडी की लड़ाई थी। इन्होंने कहा एमसीडी हमको दे दो। पहले तो बात ये सुनो, इनकी सरकार कहना बंद करो। दिल्ली की सरकार कह रहा हूँ, नाला जल भरा, इनके नेता बोल रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि एमसीडी हमको दे दो, भारतीय जनता पार्टी
समझा इन्होंने, सिर्फ बीजेपी बीजेपी कांग्रेस। अरे भैया तुम काहे के लिए आए हो साहब? तुमको 70 में 67 दिया, 70 में 62 दिया, इतनी प्रचंड बहुमत दिया, फिर भी तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हो। इसका मतलब यह है कि आप सबसे बड़े भ्रष्ट, सबसे बड़े झूठे लोग हो। नमस्ते, कहां से आना हुआ? दिल्ली से हूँ सर मैं। क्या नाम है बाबू? विक्रांत नाम है मेरा। विक्रांत, विक्रांत क्या काम करते हैं? सर मेरा एक छोटा सा कैफे है, मैं वो रन करता हूँ। कैफे है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो खूब अच्छा काम हो, खूब अच्छा काम करें, साफ सफाई का ध्यान रखें और जो भी पर्यावरण में जो भी कंट्रीब्यूशन उसको सुरक्षित करने में कर सकते हैं वो करते रहें, क्योंकि कचरा दिल्ली बहुत निकालती है। कचरा दिल्ली, मैं कह रहा हूं, कचरा बहुत दिल्ली निकालती है और उसका निष्पादन कैसे हो पाता है, ये नहीं हो पाता, कितना हो पाता है, ये भी एक आंकड़ा है जिस पे बात करना है। मुझे आज बुलाया जी, यू वांट टू से समथिंग? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में प्रॉब्लम पता क्या है? हाँ जी। कि अगर जब तक कोई ट्रेजेडी नहीं होती या कोई मिस हैपनिंग नहीं होती है, बिल्कुल मानता हूं। तो सबके मेडल ओके हैं। लेकिन जैसे ही किसी के ऊपर कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो क्या होगा कि ये कांग्रेस ने करा, ये बीजेपी ने करा, ये उसने करा। और इसी में बात जोड़ देता हूं आगे, इसी में एक बात आगे जोड़ देता हूं। वो 3 होनहार यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, मौत हो गई, मीडिया भी खूब चिल्ला लिया, शांति ही होने वाला था, पता नहीं ऊपर वाले को क्या सूझी, फिर दिल्ली में बारिश कर दी और फिर मीडिया बोलने लगा, फिर मीडिया बोलने लगा। हम भी तभी बोलते हैं, माइक तभी गांडीव अपना उठाते हैं जब 5, 6, 10 लोग निपट जाते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों करते हैं? गैर जिम्मेदार हैं आपने बनाए ऐसे, आप मेरे पिता हैं, अधूरी शिक्षा देते हैं हमें, ईमानदारी के रास्ते पे चलने को सिखाते हैं, घर में बैठ लेते हैं, कुछ और कथाएं पढ़ते हैं। तो आपने शिक्षा अधूरी दी तो ये होगा। कहते जरूर है आप ईमानदार बनिए, कहते जरूर ईमानदार बनिए। पानी जब धोते हैं, जब टूथब्रश, पानी की बात कह रहा हूं साहब, अभी हम पानी के संकट से जूझ रहे हैं और अभी मई और जून में दिल्ली में पानी पीने के संकट से जूझ रहे थे, और ये ईमानदारी है हमारी, ये ईमानदारी है। हम अभी पानी पीने की संकट से जूझ रहे थे, अब ज्यादा पानी बरस गया, ये जूझ रहे हैं। और अभी अक्टूबर में हम पोल्यूशन से भी जूझना शुरू करेंगे। देख लीजिए।